वालों में आप देख लो, आप ये नहीं पूछोगे कौन सी बरादरी से ताल्लुक रखता है, आप ये नहीं पूछोगे कि कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है, आप ये नहीं पूछोगे साहब ये कौन से खानदान से है, कौन से कबीले से है, ये कौन सी कैटेगरी से है, इनके बाप रिक्शा चलाते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं। नहीं नहीं, आप ये नहीं देखते हो, आप सिर्फ इल्म दीन देखते हो, आप सिर्फ आलिम देखते हो, आप सिर्फ कुरान करीम और इल्म हदीस का इल्म देखते हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह इल्म वालों के दर्जे बुलंद फरमा देता है। अब आप तवज्जो फरमाएं, अल्लाह कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद हुआ, जो वही के तौर पर सबसे पहली आयत नाजिल हुई, अल्लाह पाक कुरान करीम नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौर, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यानी सबसे पहली आयत क्या है? इकरा। नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर फर्ज से पहले, हर वाजिब से पहले कुरान करीम ने क्या कहा? इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब कुरान की सबसे पहली आयत हमें कह रही है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। आज दुनिया कहे, अमेरिका कहे डोंट बी मुल्ला, जापान कहे डोंट बी मुल्ला, आज 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 दुनिया का हर एक तरक्की याफ्ता अपने आप को शुमार करने वाला इंसान कहे आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, मौलाना मत बनो, मौलाना मत बनो, मौलाना मत बनो। कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे वो आसमान पे चला जाए, चाहे दुनिया की कितनी खोज कर ले, चाहे कितना ही बड़ा तबीब डॉक्टर हो, चाहे कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, मगर सीने पे हाथ रख के बताओ, दुनिया में बसने वाला, दुनिया में रेंगने वाला, चाहे मगरबी तहजीब में पलता हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में पलता हो, कितना ही बड़ा होशियार हो, कितना ही बड़ा अक्लमंद हो, कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, कितना ही बड़ा तबीब हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, मुझे बताइए, चाहे साइंटिस्ट साइंसदा आसमान की बुलंदी पे चला जाए या दूसरी तमाम तर चीजों को तरतीब दे सके, इजाद कर सके, मगर मुझे बताइए दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाला साइंटिस्ट क्या कोई वक्त को रोक सकता है? क्या वक्त की धारा को रोक सकता है? मसलन अभी 12:19 हुए हैं, मुझे बताइए अमेरिका का साइंटिस्ट आ जाए या जापान का आ जाए या जर्मनी का आ जाए या हिंद अरब अजम का कोई आ जाए और चाहे टाइम रुका रहे, 12:19 रहे, कोई ऐसा हो सकता है वो चांद पे जा सकता है, दूसरी इजादात कर सकता है, मगर वक्त की धारा को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुमसे कहूंगा, ए अमेरिका के साइंटिस्ट सुन, तू कहता है डोंट बी मुल्ला, आलिम मत बनो, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम जापान की नहीं मानेंगे, हम किसी दुनियादार की नहीं मानेंगे, हम उसकी मानेंगे जो सबसे बड़ा अक्लमंद है, जो सबसे बड़ा तबीब है, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो सबसे बड़ा इंजीनियर है, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। वो कौन है? वो आमिना का लाल मदीने वाला मुस्तफा है। आओ सरकार से पूछते हैं, कैसे? मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े साइंटिस्ट मुस्तफा है। दुनिया में बसने वाला साइंटिस्ट कितना भी बड़ा हो, कोई टाइम को नहीं रोक सकता है, मगर आपके और मेरे नबी ने वक्त को रोक के दिखाया है, सीमा को रोक के दिखाया है। अब आओ, अमेरिका से नहीं पूछना है, जापान से नहीं पूछना है, जर्मनी से नहीं पूछना है, ऑक्सफोर्ड से नहीं पूछना है, ब्रिटिश से नहीं पूछना है, अब आओ उससे पूछो जो कायनात में सबसे आला, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा तबीब, सबसे बड़ा हकीम, मदीने वाले मुस्तफा। बताइए, दुनिया कहती है आलिम मत बनो, दुनिया कहती है मुल्ला मत बनो, मगर आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया कुन आलिमन, कुन आलिमन, कुन आलिमन, आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। जब मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो, तो कुछ ना कुछ तो हिकमत होगी, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। जानते हो क्यों? आलिम सिर्फ मस्जिद की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ मदरसे की जरूरत नहीं, आलिम फिर सिर्फ मिलाद की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ खिताब की जरूरत नहीं, आलिम सिर्फ अल्लाह अल्लाह दुनिया में कुरान खाने की जरूरत नहीं, बल्कि आलिम समाज की जरूरत है, आलिम ह्यूमैनिटी की जरूरत है, आलिम मेरी जरूरत है, आलिम तुम्हारी जरूरत है, आलिम दुनिया की जरूरत है, आलिम इंसानियत की जरूरत है। जहाँ आलिम होता है वहाँ नंगा नाच नहीं नचाया जाता, जहाँ आलिम होता है वहाँ सूद नहीं खाया जाता, जहाँ आलिम होता है वहाँ रिश्वत नहीं ली जाती, जहाँ आलिम होता है डीजों पे गाने नहीं बजाए जाते, जहाँ आलिम होता है सैयद के नाम पर धज्जियां नहीं उड़ाई जाती, जहाँ आलिम होता है गरीबों के हक नहीं मारे जाते, जहाँ आलिम होता है यतीमों को सताया नहीं जाता, जहाँ आलिम होता है बेवाओं के हक नहीं मारे जाते, जहाँ आलिम होता है डॉक्टरी के नाम पर, जजमेंट के नाम पर, वकालत के नाम पर रिश्वत लेकर, गद्दियां लेकर फैसले नहीं किए जाते। आलिम वो होता है अल्लाह जिसका दिल रोशन करता है, और जिसका दिल रोशन होता है वो जमाने में इनकलाब और अमान और सुकून पैदा कर देता है।
मसलके आला हजरत मदरसा जवाले मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं बात खत्म कर रहा हूं। आज दुनिया चाहती है मदरसे बंद हो, आज दुनिया चाहती है मस्जिदों में ताले लगे। वो गैर है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई राब्ता नहीं। वो तो हमेशा से चाहते आए हैं और चाहेंगे। मगर अफसोस जब होता है जब कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अगर उसके यहाँ पर वक्त पे फाता में न जाया जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो मदरसों के आड़े आते हैं, इमामों के आड़े आते हैं। अफसोस तो जब होता है जब हमारी ही कौम के नौजवान या हमारी ही कौम के मुस्लिम भाई मस्जिद और मदारिस के आड़े आते हैं। तो मेरे भाइयों, गुजारिश ये है आपसे, दूसरे मसाजिद और मदारिस को बंद करना चाहते हैं, आप मजबूत करिए मदरसों, मजबूत करिए। इसलिए जो आपके सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, ये मदरसों का सदका है। आप जो स्टेज देख रहे हो, ये मदरसों का सदका है। तो मदरसों को मजबूत कीजिए, उलमा को मजबूत कीजिए, इमामों को मजबूत कीजिए, आलिम बन जाइए। इसलिए कि आलिम इल्म हर समाज की जरूरत है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग तशरीफ रखे, कुर्सियों पर बैठ जाएं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग तशरीफ रखे बैठ जाएं। आपने अभी अभी देखा माशाअल्लाह मिंबर नूर पर हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर फरमान मियां साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। तमाम सादात किराम उलमाए किराम की दुआएं लेकर मैं आप सैयद साहिब क़िबला यहीं आएंगे। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप तशरीफ रखें, एकदम बैठे। हर इब्तिदा से आप लोग भाई बैठ जाएं, आप तशरीफ रखें। अभी आए नहीं है सैयद साहब, जब आएंगे तो अनाउंस कर दिया जाएगा, नारा लगा दिया जाएगा। आप अपनी तवज्जो इधर रखें तेजी के साथ। मैं